बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इर्रिकवरेबल डेट्स अगर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डेट्स रिकवर्ड, जिसको इर्रिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड भी कहते हैं, बैड डेट रिकवर्ड भी कहते हैं। इर्रिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड या जो शॉर्ट फॉर्म इसका एग्जामिनर यूज कर रहा है, नया नाम है डेट्स रिकवर्ड। डेट्स रिकवर्ड क्या होती है बेटा? डेट्स रिकवर्ड का मतलब यह है कि एक कस्टमर जो पास में क्या हो चुका था, बैड डेट हो चुका था, इररिकवरेबल डेट हो चुका था, अब उसको अल्लाह ने तौफीक दे दी, अब वो आके हमारे पैसे देने के लिए तैयार है। या तो पूरे पैसे दे रहा है या तो आधे पैसे दे रहा है, सही जितने भी दे रहा है वो क्या कहलाएगा? डेट्स रिकवर्ड कहलाएगा। डेट्स रिकवर्ड के लिए या बैड डेट रिकवर्ड के लिए एक शर्त है और एक कंडीशन यह है कि पास्ट में वो कस्टमर बैड डेट हुआ हो। अगर कोई कस्टमर बैड डेट हुआ नहीं और वो आके हमें पैसे दे रहा है तो वो फिर डेट्स रिकवर्ड नहीं कहलाएगा। अगर एक कस्टमर है जिसको हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया तो हम नॉर्मल एंट्री बनाएंगे। बेटा क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक डेबिट और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा बैड डेट रिकवर्ड या डेट्स रिकवर होने के लिए शर्त यह है कि पहले वो बैड डेट हमने कर दिया हो। अगर वो बैड डेट हमने कर दिया है और अब वो आके हमें पैसे दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? डेट्स रिकवर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक कस्टमर है, उसका नाम है असलम, सही है ना? असलम, सही है। तो नो ऑफेंस टू पीपल, सही है, हुज नेम इज असलम, सही, या फैमिली नेम समथिंग। तो बेटा असलम भाई से हम पैसे मांगते थे, कितने? $5,500। कितने मांगते थे? $5,500। लेकिन असलम जो है वो हमारे पैसे लेकर चला गया, सही। क्या उसकी मजबूरी होगी? सही है, उसने पैसे नहीं दिए, बोला भाई मुझे माफ कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है, सही है, और मेरा बिजनेस क्या हो गया? बंद हो चुका है। हमने बोला यार छोड़ो, जान छुड़ाओ, सही है, पैसे मिलने वाले हैं नहीं। हमने एंट्री बना दी इररिकवरेबल डेट डेबिट और असलम का अकाउंट क्रेडिट। असलम को हमने खत्म कर दिया और आज के बाद असलम नाम हमने बैन कर दिया हमारे बिजनेस के अंदर, सही। एक कस्टमर आता है, बोलता है मुझे भाई गुड्स चाहिए, हमने बोला नाम क्या है? बोला असलम। बोला चलो पहली फुर्सत में निकलो, सही। हमने बोला असलम नाम को हम डील नहीं करें। एक बंदा आया, बोला भाई मुझे जॉब पे रख लो, हमने सब कुछ हो गया फाइनल। आखिरी में हमने उससे नाम पूछा, पता नहीं आखिरी में क्यों पूछा, नाम पहले पूछना चाहिए। वो कह रहा मेरा नाम असलम है। हमने बोला निकलो पहली फुर्सत में, असलम नाम के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, सही है। तो असलम भाई पैसे खा गए थे, $5,500। लेकिन अब जो है उनको अल्लाह ने तौफीक दे दी। तौफीक जो है वो या तो उनके पास पैसे थे नहीं, अब उनके पास पैसे आए कुछ, लेकिन वो कह रहे हैं यार अभी मैं पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं आधे पैसे दे सकता हूँ, सही है ना? आपकी बड़ी मेहरबानी, आप अगर ये आधे पैसे एक्सेप्ट कर लें, मैं इतने लाया हूँ बड़ी मुश्किल से और इसके अलावा मेरे पास नहीं। तो हमने बोला यार चलो, पहले तो हम पूरे ही हिम्मत हार गए थे कि पूरे नहीं मिलेंगे, कम से कम आधे तो दे रहा है, तो $5,500 का हाफ लगा दे। वो कहता है हर डॉलर के बदले वो 50 सेंट्स दे रहा है, तो 5,500 का 50 सेंट्स निकाल लें, मल्टीप्लाई कर दें 50% से या 0.5 से, तो कितने पैसे दिए असलम ने? 2750। तो अब बेटा या हमने इसकी दो चीजें सीखनी होंगी, एक जर्नल एंट्रीज बनाना सीखनी होंगी और एक लेजर अकाउंट। तो दो चीजें एग्जामिनर मांगता है, या तो वो बोलता है एंट्रीज बना दो या तो बोलेगा टी अकाउंट बना। तो मैंने आपको दोनों बना के बता देता हूँ। जब बेटा असलम ने हमें पैसे दिए तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? फॉर एग्जांपल 30 नवंबर में उसने हमें पैसे दिए, तो हम बैंक या कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, सही है। कुछ ना बोले तो हम बैंक डेबिट करेंगे, लेकिन अगर वो कहता है कैश रिसीव हुआ असलम से तो हम क्या करेंगे? कैश डेबिट। अगर वो बोलता है इससे पेमेंट रिसीव हुई है तो हम बैंक डेबिट करेंगे। कितने पैसे आ गए बेटा असलम से? 2750। बैंक एसेट है, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, सही है। असलम नाम का कोई जिक्र नहीं होगा अब हमारी अकाउंटिंग में, क्यों? क्योंकि असलम जो है वो पहले ही हम राइट ऑफ कर चुके हैं। असलम के अकाउंट में अब कुछ बैलेंस आ ही नहीं रहा। असलम का जो बैलेंस था उसको हमने राइट ऑफ कर दिया था, इररिकवरेबल में डाल दिया था। असलम का अकाउंट अब जीरो आ रहा है, सही। आज के बाद हमारा कोई इरादा भी नहीं है असलम का अकाउंट दोबारा स्टार्ट करने का और असलम को दोबारा क्रेडिट पे गुड्स बेचना। असलम का अकाउंट खत्म हो गया, हम सिर्फ एंट्री बनाएंगे कैश या बैंक डेबिट और हम एक नया अकाउंट खोलेंगे बेटा, किस नाम से? डेट्स रिकवर्ड। डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या है सर? इनकम या एक्सपेंस? डेट्स रिकवर्ड सर हमारे लिए इनकम है, सही। इनकम क्यों है बेटा? कि ये हमारे लिए एक इनफ्लो हो रहा है, ये पैसे आ रहे हैं, जो पैसे डूब गए थे अब रिकवरी हो रही है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है, इनकम है।
और आपको पता है बेटा LIC लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। जैसे इररिकवरेबल डेट अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि एक्सपेंस है, तो अब हम इररिकवरेबल डेट अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे, एक नया अकाउंट खोलेंगे इनकम का, किस नाम से, डेट्स रिकवर्ड। और आपको पता है बेटा कि ईयर एंड पे जो इररिकवरेबल डेट अकाउंट होता है वो एक्सपेंस होता है, उसको हम क्लोज कर देते हैं और कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल वैसे ही बेटा डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम का अकाउंट है, और इनकम बाय नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। लेकिन ईयर एंड पे अगर वो कहता है क्लोज भी करना है, क्लोज करने की एंट्री सिर्फ उस वक्त बनाएंगे जब वो हमसे बोलेगा, तो बेटा डेट्स रिकवर्ड जो बाय नेचर क्रेडिट होता है उसको अब हम खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों, रिवर्स कर रहे हैं ना। इररिकवरेबल डेट बेटा जो डेबिट होता है ईयर एंड पे उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे डेट्स रिकवर्ड जो बाय नेचर क्रेडिट होता है, इनकम है, उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और कहाँ का रास्ता दिखा देंगे भाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेटा नया नाम है किसका, इनकम स्टेटमेंट का। तो समझ में आ गया। ये जो पहली वाली एंट्री है बेटा ये बार बार बनेगी, सही है। यहाँ पे डेट भी डाल देता हूँ। ये जब पैसे आएंगे तो उसमें हम डेट डालेंगे 30 नवंबर की, लेकिन जो डेट्स रिकवर्ड होती हैं वो 30 नवंबर में नहीं होंगी। सॉरी, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है ये बनेगी ईयर एंड पे। कब बनेगी, ईयर एंड पे, 31 दिसंबर। तो बेटा ये जो पहली वाली एंट्री है बार बार बनेगी। जब भी कोई डेट्स रिकवर होंगी इस साल में तो हम हर दफा यही एंट्री बनाएंगे, बैंक डेबिट और डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। सही, कहाँ से पैसे आए लिखने की जरूरत नहीं है, बैंक डेबिट डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट ये एंट्री बनाते जाएंगे। ईयर एंड पे बेटा डेट्स रिकवर्ड अकाउंट का जितना भी क्रेडिट बैलेंस होगा उसको एक ही साथ ईयर एंड पे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब बेटा अगर वो कहता है इसका लेजर अकाउंट बना दो, लेजर अकाउंट क्या होता है, टी अकाउंट, तो टी अकाउंट बना के देख लेते हैं। अगर आप देखो बेटा पहली एंट्री इनकम की बनी है और डेट्स रिकवर्ड इनकम है, और इनकम जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट। जैसे बेटा इररिकवरेबल डेट अकाउंट में कोई बैलेंस BD या CD वाला सीन नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही ये जो डेट्स रिकवर्ड है इसमें भी बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरेट डाउन वाला सीन नहीं होता। ईयर एंड पे जितना भी बैलेंस होता है हर साल हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ ब्रॉट डाउन या कैरेट डाउन वाला कोई सीन नहीं हो। तो ये देखें बेटा डेट्स रिकवर्ड जो कि इनकम है बाय नेचर क्या होगी, क्रेडिट, आ रही क्रेडिट। और बेटा ईयर जब बेटा हम एंट्री क्या बनाएंगे बेटा, बैंक डेबिट होगा तो डेट्स रिकवर्ड क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ बैंक लिखेंगे। अगर वो कहता है कैश रिसीव हुआ है तो हमें कैश लिखना पड़ेगा, अगर कुछ ना बोले तो बैंक लिखेंगे। कस्टमर का कहीं कोई जिक्र नहीं करना। डेट्स रिकवर्ड जो बेटा बाय नेचर आ रहा है क्रेडिट। अब ईयर एंड पे इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सही है। ये जो बैंक और कैश का है बेटा ये जरूरी नहीं है एक ही एंट्री हो सकता है। इस बार 3-4 लोगों से पैसे रिकवर हुए हैं, सही है। हमने कोई जो है भाई को रख लिया है और भाई जो है वो सबको जो है वो डरा के धमका के पैसे निकलवा रहा है सबसे। तो बेटा हो सकता है 3-4 यहाँ पे हमारे डेट्स रिकवर्ड हुई हों, कैश बैंक की मल्टीपल एंट्रीज भी आ सकती है। इन सबको हम ऐड करेंगे और ईयर एंड पे एक ही एंट्री बनाएंगे और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंड पे बनती है, लेकिन बैंक या कैश में वो डेट आएगी जो सवाल में दी हुई है, जिस डेट को पैसे रिकवर हुए वो डेट डालेंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा कौन सी डेट आएगी बेटा, ईयर एंड की डेट आएगी। तो आई होप बेटा आपको डेट्स रिकवर्ड या बैड डेट रिकवर्ड की अकाउंटिंग समझ में आ गई।